जय हिंद एवरीवन। एनडीए 2024 के आपके पीवाईक्यू है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के 9 क्वेश्चंस आ रखे थे, मतलब 22.5 मार्क्स जो फ्री के थे। कोई दिमाग मारने की जरूरत नहीं थी। बस एक क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ थोड़ा अच्छा सा है। जितने भी लेक्चर्स हमने करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, वो इनफ है। इनफ जितने भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, वो इनफ है। सो आपने अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ लेक्चर्स देखें, कॉन्सेप्चुअली आपकी कमांड है, तो ये सब कुछ नहीं है। ये फर्स्ट लेक्चर का ही क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक्स एक 3x3 की मैट्रिक्स है, वाई आपके पास एक 2x3 की मैट्रिक्स है, और जेड आपके पास एक 3x2 की मैट्रिक्स है। क्या पूछ रहा है वो आपसे? सिंपली मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपसे जानना चाहता है कि आपको बेसिक चीज पता है। तो सबसे पहले आप जेड वाई पर काम करो। जेड कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x2। y कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x3। तो क्या जेड वाई का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? 3x3। उसके बाद 3 में x से मल्टीप्लाई करवाई गई है। x कितने ऑर्डर की है? 3x3। अगेन इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी जेड वाई इंटू एक्स, ये कितने ऑर्डर की मिलेगी? जो बच गया, क्या बच गया? 3x3 बच गया। पहले स्टेटमेंट में यही तो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स डिफाइंड होगी और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 3 की। इन द सेम वे आप सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। इन द सेम वे आप थर्ड स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए होमवर्क लगेगा। सबसे पहले एक्स कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3। वाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x3। और जेड कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x2। ब्रैकेट के अंदर कौन है पहले? ये दोनों। तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। क्या अब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यस, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो हालांकि इसके तीनों ऑप्शन सही है, आपको सेकंड वाला होमवर्क करना है, ठीक है? सो यस, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगेन बस यही एक क्वेश्चन था जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। क्यों लगा है मैं आपको बता दूं। देखो, ए बी आपको नल मैट्रिक्स गिवन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे। ए बी नल मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर ध्यान दो, कह रहा है बी इज नल मैट्रिक्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं अपनी इक्वेशन में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवाने के लिए वैलिड हूं। नाउ ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू नल। इसका मतलब बी इज नल मैट्रिक्स। तो यस, बिल्कुल सही बात कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो बी नल मैट्रिक्स बन जाएगी। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन हैं इसके लिए आप एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। लाइक ए को आप 1000 ले लो, और ये हमने करा भी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, इसको 0100 ले लो और सारे ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ सिंगुलर मैट्रिक्स बनेंगी, जरूरी नहीं है। आप ए को 1000 ले लो या कुछ भी ले लो, और बी को आप इसको 000 नल मैट्रिक्स ले लो, इसको 1 2 3 4 ले लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्या बोथ ए और बी सिंगुलर है? नहीं, बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो क्वेश्चंस में कुछ जान ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, आप मॉड्यूलस z की टेंशन मत लो, आप सिंपली इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो, क्या आएगा? तो z इक्वल्स टू 1/3। जब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो आपको 3 + 3 आयोटा देखने के लिए मिलेगा। नाउ 3 से अंदर जब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे सो वी हैव 1 + आयोटा। अब अगर z आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हालांकि हम इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है, x + i1, जहां पर हम x को बोलते हैं रियल पार्ट और y को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो अगर मैं इस नंबर की कंपैरिजन इस नंबर से करवाऊं तो आप देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पर क्या है 1। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर i का कोएफिशिएंट है y और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट कौन है? 1। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
नाउ मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सो सिंपल, आप देखो कि 22.5 मार्क्स कैसे हैं। अगेन है ना, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज पूछी हुई है बस डिटर्मिनेंट में। दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा तो कोई पेपर ही नहीं बना जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस ना आए। और इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो खासियत, हालांकि पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं ज्यादातर वो इन्हीं से बनते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो इस 1 + ओमेगा की जगह पर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं माइनस ओमेगा पुट कर सकता हूँ, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं -1 पुट कर सकता हूँ। सो सिंपल। थोड़ी देर बाद मैं माइनस साइन को डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकता हूँ, है ना, यही तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, है ना, 2 ओमेगा को मैंने 1 के नीचे भेज दिया। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/ओमेगा आ जाएगी, कह सकता हूँ। सो इस 1/ओमेगा की जगह पर मैं ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ और 1/ओमेगा स्क्वायर की जगह में ओमेगा। नाउ डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि अगर आपकी कोई भी दो रो आइडेंटिकल बन गई, तो देखो फर्स्ट और थर्ड रो मेरी आइडेंटिकल बन गई, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली 0 बनेगी। तो आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ओपन भी नहीं करना था, सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन एक चीज देखो, ये हमने पिछली बार जब डिटर्मिनेंट पढ़ा था तब इसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। आप ये देखो कि n आपका 1 से लेकर के 4 तक वेराय कर रहा है, यानी कि जो फर्क पड़ेगा वो केवल पहले कॉलम में पड़ेगा, सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे वो जानना क्या चाहता है, वो जानना चाहता है व्हाट इज d1 + d2 + d3 + d4, है ना। d1 का मतलब आप n की जगह पर 1 पुट करो, फिर आप n की जगह पर 2 पुट करो, फिर आप 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, और फिर इन चारों डिटर्मिनेंट को आपस में ऐड कर दो। तो आपको एक चीज पता है कि अगर कहीं पर मुझे इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिख रहा है x + 20, y + 20, z + 20, सपोज इधर मेरे पास 1 1 1 है, इधर 2 3 4 है, या कुछ भी नंबर्स मेरे सामने लिखे हुए हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। कैसे? x y z 1 5 1 2 3 4 प्लस 20 20 20 टाइम्स 1 5 1 एंड 2 3 4, है ना। बशर्ते आपके ये दोनों कॉलम्स चेंज नहीं होने चाहिए, केवल इस चीज को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो ये चीज भी वही है, आपका सेकंड और थर्ड कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, आपका केवल फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है। या तो आप ऐसे समझो इसको प्रॉपर्टी से, या फिर आप क्या काम करो, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए ना, व्हाट इज द समेशन ऑफ n = 1 to 4 dn, तो आप इसको ना डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाओ। जैसे समेशन n 1 से लेकर के 4, समेशन n स्क्वायर एंड समेशन 1 to 4 n क्यूब। अच्छा, यहाँ पर समेशन अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यहाँ पर समेशन अप्लाई? क्योंकि यहाँ पर n की कोई टर्म ही नहीं है। आप यहाँ पर n को कहाँ से वेराय करवाओगे? यहाँ जब n है ही नहीं इन दोनों कॉलम्स में, तो समेशन लगाने का फायदा ही नहीं है। नाउ समेशन n, ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 4 तक। क्या फॉर्मूला होता है? n × n + 1/2। n की जगह पर हम 4 पुट करेंगे, सो 4 × 5/2। समेशन n स्क्वायर क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1/6। की जगह पर क्या पुट करेंगे? 4, तो वी हैव 4 × 5 × 9/2। और n क्यूब क्या होता है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो वी हैव 4 × 5/2 का होल स्क्वायर। और बाकी चीजें आपकी सेम टू सेम ऐसी रहेंगी। नाउ अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ कॉमन लो बाहर निकालो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का भरपूर इस्तेमाल करो, है ना। लास्ट के 2 लेक्चर हमने यही काम किया है। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसको भी आप होमवर्क के लिए कर सकते हो। आप देखना पी क्यू आपको डेफिनेटली नल मैट्रिक्स मिलेगी। क्यू पी आइडेंटिटी ऐसा है ही नहीं। देखो 0 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। फिर c की मल्टीप्लाई ए बी से करवाओगे तो आपको ए बी सी मिलेगा, एंड -b की मल्टीप्लाई ए सी से करवाओगे -abc मिलेगा। यानी फर्स्ट एंट्री ही 0 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 1 होती है। कहाँ दोनों बराबर?
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, दोनों की दोनों नल मैट्रिक्स बनेंगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होमवर्क ये रहेगा, मैं बताता हूँ क्या रहेगा। P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, देखो ध्यान से, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, पढ़ चुका है। होमवर्क ये है कि अगर ऑर्डर इवन हो गया तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कि अगर सपोज करो यहाँ पर ऑर्डर 4 हो जाता तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, इफ P is skew symmetric matrix of order 4, then which of the following is not the determinant of P। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा डिटर्मिनेंट बनने के लिए, ठीक है। अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड, ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, क्या आपको पता नहीं है ए इंटू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नाउ इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करो, इसका डिटर्मिनेंट आपका 1 आएगा, ठीक। मुझे कैसे पता, प्रैक्टिस से, मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, हाँ शॉर्ट्स के टाइम पर किया था मैंने जब आपका ये पेपर आया था, ठीक। तो बेसिकली आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, तो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, चेक करो, यस डी ऑप्शन में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आगे पूछा है ए इनवर्स क्या होगा, देखो ए इनवर्स आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, घबरा जाता है बच्चे, घबरा कि ये क्या पूछ लिया। आप ध्यान से ए इनवर्स जो उसने 4 ऑप्शंस दिए उनकी आप कोई भी एक एंट्री पकड़ो जो डिफरेंट हो, देखो जो फर्स्ट एंट्री है वही डिफरेंट है ना। तो बस आप पहली एंट्री कैलकुलेट कर लो, है ना। अच्छा एक चीज और, ए इनवर्स होता क्या है, व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो आपने 1 कैलकुलेट करा है, तो बेसिकली ए इनवर्स जो है ना वो एडजॉइंट ए के इक्वल है। तो एडजॉइंट ए का पहला एलिमेंट कैलकुलेट कर लो, सो दिस इज -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 और इनटू इसका माइनर, तो ये कितना आएगा, आई थिंक हाँ 1 आएगा। तो ये पहली एंट्री जो बनेगी वो 1 बनेगी, चेक कर लो 1 आ रहा है कहीं पर फर्स्ट एंट्री में, हाँ पहले ही ऑप्शन में 1 है। तो देखो आपने 22.5 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व किए, तो ये ऐसा टफ नहीं आता मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसकी हवा बना रखी है, ठीक। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लगाओ वो कम पड़ जा रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ वो भी कम पड़ जा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलो, मैं आपको क्वेश्चंस बनाकर दे दूंगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ना पड़े, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।